उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ प्रोग्राम और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज चौधरी। नाज़रीन, जमहूर की आवाज़ ये प्रोग्राम है और जमहूरियत की पटरी पाकिस्तान में पिछले 15 साल से चल रही है। 25 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात हुए। आम इंतखाबात के नतीजे में एक नई जो पार्टी थी, एक थर्ड पार्टी हुकूमत में आई, इन्होंने तब्दीली का नारा लगाया और आवाम के हालात बदलने का नारा लगाया। एक साल हो गया है इलेक्शन को, आवाम से जानते हैं, जमहूर की आवाज़ सुनते हैं कि क्या तब्दीली उनकी ज़िंदगी में आई है, क्या तब्दीली उन्होंने पाकिस्तान में देखी है, उनके हालात में क्या तब्दीली आई है, उनके वाक़यात में जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात हैं उनमें क्या तब्दीली आई है। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तब्दीली आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की कम कर दो, बर्फ का काम करता हूँ। बर्फ का कम कर दो। तो भाईजान एक साल हो गया गवर्नमेंट आई नू, 25 जुलाई ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ है। गरीब आदमी की करे, जो पहले मसाइल इतने थे कि किराया ज़्यादा 100 रुपये या 200 किराया लेके जाते थे हम अपने गांव, अब वो 400-500 किराया है। पेट्रोल बढ़ गया, रोटी महंगी हो गई, सब्जियां महंगी, हर चीज़ महंगी है। ये कैसी तब्दीली है यार? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जी हमें टाइम दो, मुश्किल हालात हैं, ठीक हो जाएगा थोड़ी अरसे में। टाइम तो एक साल में टाइम जो बदल नहीं सकते तो दूसरे साल में क्या करेगा? 5 सालों में ज़ाहिर है एक आदमी जो है गरीबी से, जो पहले गरीब है उसको भी और गरीबी हो रही है और गरीबी हो रही है। उसके पास खाने को नहीं है, वो टैक्स देगा, क्या करेगा? मरेगा तो 2000 टैक्स देगा। आप लाहौर से बाहर से यहाँ काम करने हैं? नहीं, हम तो काफ़ी अरसे से इधर लाहौर में शिफ्ट हुए हैं। हमारे गुजारे के लिए जो गांव से आता है रोज़ी बदले तो आप जो यहाँ पे इधर बर्फ़ का काम करते हैं, बर्फ़ का काम है, ईद भी आगे आ रही है, तो इस महंगाई के जिस तरह आपने कहा बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, ईद के लिए आपने बच्चों के लिए कुछ ख़रीदा? कुछ भी नहीं खरीदा। क्यों? भाई इतने मसाइल ही नहीं है, हम क्या करें? महंगाई की वजह से। तो उनका ये कहना था कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो ईद के लिए भी बच्चों के लिए कुछ ख़रीद नहीं सके। इस साल में जो इस नई हुकूमत आई है, उस नई हुकूमत ने महंगाई के अलावा इस आवाम को कुछ नहीं दिया। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। भाईजान की कम करते हो? मैं भाईजान इधर मजदूर हूँ, मुलाजिम हूँ, काम करता हूँ भाईजान। अच्छा, मजदूरी करते हो? जी भाईजान, भाई के पास सही। की कम कैसा जा रहा है? की हालात ने कम? हालात यही कि साढ़े 20 ब्लाक निकलते से हूँ, 17, 16, 15 निकलते हुए ब्लाक। की वजह की मैं गर्मी तो पहले भी होनी सी, हुण भी होनी, लोगों ने बर्फ तो लैनी लैनी तो है बगा, वो काम होया ही नहीं भाई, किन्ना पहले होंदा सी। हुण भाईजान घर फ्रिजां हैगियां, वो टैक्स चलते पे नाले, वो बंद करके थोड़ा इधर वध गए। अच्छा, कमाई कोई नहीं रही? वो चीज़ नहीं रह नहीं, प्रॉफिट गई कितने कि सानू 500 का ब्लाक मिलता, हुण 700 का मिलता पे। तुहानू भी 700 का ब्लॉक मिलता है अगे? मतलब कि वो इन्हें भी टैक्स लग गया बर्फ ते? हाँ जी, टैक्स लगते पे जी, बिजलियाँ महंगी हो रही, बर्फ खाने वाले पैसे बर्फ महंगी करते पे। उनका ये कहना है कि बिजली महंगी होने की वजह से एक साल में बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हुई। बिजली महंगी होने की वजह से यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हैं, बर्फ़ खाने वाले जो हैं वो बर्फ़ महंगी दे रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की नाम है टोटा? यासीन। की कम कर दियो? ठेकेदार ठेकेदारी कम कर जी। कि मतलब कि एक साल हो गया गवर्नमेंट आई नू, आज सुबह 25 जुलाई आज के दिन नू इलेक्शन होए सी, एक साल हो गया नवी हुकूमत आई नू, तब्दीली का नारा ला के होया सी। की हालात ने? तब्दीली तो नज़र आती है। किवें नज़र आती? महंगाई तो हर हुकूमत दे विच आउंदी रही है। इहदे च की खास तब्दीली की नज़र आई? महंगाई तो हर हुकूमत की सोच है, एक नई सोच है, वो सोच की वजह तो नज़र आ रहा है। लेकिन सारी आवाम कह रही है कि महंगाई इन्नी कोई दवाई तक नहीं, लोगों को अगू ईद आ रही है, ईद बच्चों वास्ते लैन वास्ते कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, महंगाई इन्नी ज़्यादा है। महंगाई तो हर हुकूमत दे विच ही आउंदी रही है, तो अल्लाह करे कि अच्छा आए होगा, अगे अच्छा आएगा। वो कहते हैं कि मुश्किल हालात जरूर ने, इन्होंने मुश्किल हालात चो निकल जाएंगे, थोड़ा टाइम दियो। इंशाल्लाह जरूर निकलेंगे। तुसी टाइम देंदे हो? बिल्कुल जी। कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक तब्दीली का साल पूरा गुजरा है, सुबह 25 जुलाई है, एक पूरा साल हो गया, वो तब्दीली का साल उनके लिए कैसा गुजरा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो की काम करते हो भाई? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, सर्विस हॉस्पिटल सरकारी मुलाजम हो। एड़ा एक साल हो गया, आज पूरा इलेक्शन होया नू, तब्दीली आ गई, किस तरह की तब्दीली? तब्दीली चंगी तब्दीली, आवाम परेशान हुई, हर चीज़ से टैक्स लगाई जा रहा है,
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਇਆਗਾ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ही बिगड़ जाने ने जिमें दी हरकतां ने। यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, उनका एक कारोबार भी है मेरे ख्याल में, वो यहाँ पे सोडे का कारोबार करते हैं। उनसे जानते हैं कि उनके कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ा है 1 साल के दौरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान की सोडे का कम प्रोडक्ट है जी। अच्छा 1 साल हो गया पूरा तब्दीली आई नो की हालात में। वैसे कारोबार तो बहुत डाउन हो गए हैं बहुत। उसके अलावा देखो जैसे वो क्या है ये वो इतने साल हो गए, मुल्क तो पीछे तो जाना ही था। अच्छा तो देखो 2-4 महीने 6 महीने और वेट कर लेते हैं, अल्लाह पाक शायद आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा हो जाए। अच्छा मतलब कि आप उनको टाइम देने के लिए तैयार हैं। हाँ जी तैयार हैं। लेकिन आवाम तो जितने लोगों से भी मैंने बात की वो सब यही कह रहे हैं कि टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इवन के अब ईद आ रही है तो लोगों के पास अपने बच्चों को कपड़े लेने के लिए या इस तरह लेने के लिए कुछ चीज़ें भी नहीं। देखो टैक्स तो ये तो रहती हर चीज़ पे टैक्स लगाए जा रहे, टैक्स तो नहीं होने चाहिए। जो सूरत हाल है मुल्क में तो जो बजट इतना तो टैक्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए हर चीज़ पे टैक्स, क्योंकि ख़जाने कैसे भरे होंगे। तो मुल्क में पैसा आएगा तो खुशहाली आपका आएगी। कहना है ख़जाना खाली हुआ है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उसका क्या कसूर है, उसने खाली करके जिन्होंने खाली किया वो तो भाग गए हैं, नहीं वो तो जेलों में डाला हुआ है। तो ज़ाहिर है। तो उनका ये कहना है कि ठीक है ख़जाना खाली है लेकिन इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने आवाम को वो इस गवर्नमेंट को टाइम देने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पे एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो 1 साल हो गया इलेक्शन हुए को, तब्दीली आई को, उसमें क्या फ़र्क पड़ा है उनकी ज़िंदगी पे या मुल्की हालात में क्या फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कैसे हालात जा रहे हैं? देखें जी जब से पीटीआई आई हुई है तो जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेंज जल्दी से आएगी, इस तरह पॉसिबल नहीं है। हर काम के लिए कोई थोड़ा वक्त तो चाहिए। ज़ाहिर है वो वक्त अब 70 साल से जो हमारे काम बिगड़े हुए थे उनको ठीक होते तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो लोगों को थोड़ा सब्र के साथ चलना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। देखें लेकिन लोग ये कहते हैं ठीक है जो गंद 70 सालों का है वो आप साफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, खाने पीने की चीज़ें आवाम की पहुंच से दूर हो रही हैं। देखें जी जब नून लीग की हुकूमत छोड़ के गई है तो ज़ाहिर है ख़जाने में जिस तरह की पोजीशन थी लोगों को पता है, तो अब इनको ज़रा संभाला देते हुए थोड़ा टाइम तो चाहिए, तो उसके बाद ही कुछ देखें रिजल्ट्स इंशाल्लाह आना शुरू होंगे। अच्छा तब रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। आप जॉब करते हैं, ईद के लिए टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ईद के लिए आपने कुछ चीज़ें ख़रीदी? देखें जी बड़ी ईद में मेरा ख्याल है जानवरों की शॉपिंग होती है समझ लें, तो ये कपड़ों वपड़ों का तो इतना नहीं ट्रेंड होता। अलबत्ता ये है कि ज़ाहिर है अब टैक्सेस तो लगे हैं, तो देखें। मतलब कि आप इस हुकूमत को फिर भी टैक्सेस के बावजूद टाइम देने के लिए तैयार हैं? जी जी बिल्कुल टाइम देना चाहिए। अब ये इमरान खान साहब का जो लास्ट अमेरिका का दौरा है उसमें आपने देखा कि कश्मीर के इशू को उन्होंने जिस तरह उजागर किया है, पाकिस्तान का मोटो जो है वो एक दफ़ा खुल के सामने आया है कि लोगों को पता चला दुनिया को कि जी वाकई पाकिस्तान में कोई इस तरह के लोग मौजूद हैं जो किसी भी काज को लेके ऊपर तक जाएं तो उसको दुनिया के सामने रोशनास करा सके। जी उनका ये कहना है कि टैक्सेस लगे हैं, महंगाई हुई है, हर जितनी भी आवाम से बात हुई है सब यही कह रहे हैं कि बिल्कुल महंगाई हुई है, महंगाई से हर बंदा परेशान है, गरीब है अमीर है वो महंगाई से परेशान है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनको टाइम देना चाहिए। ये ख़जाना जो खाली किया है ये पिछली हुकूमतों ने किया है, वो जिस टाइम पे आए हैं जिस हालात में उन्होंने हुकूमत संभाली है, इन हालात में आके उन्हें टाइम देना चाहिए। वो टैक्सेस जो लगा रहे हैं वो मुल्की कर्ज़ा उतारने के लिए लगा रहे हैं, जो मुल्की इन लोगों ने कर्ज़े लिए हैं उन लोगों को कर्ज़े उतारने के लिए जो है वो टैक्सेस लगा रहे हैं। और हुकूमत की जो खारजी महाज पे जो कामयाबियाँ उनकी भी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। कुछ लोग तो टाइम देने के लिए तैयार हैं लेकिन कुछ लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।